हाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के सिनेरियो में, जहाँ कोविड के बाद इतने हार्ट अटैक देखने को मिल रहे हैं, यंग पेशेंट की डेथ हो रही है हार्ट अटैक से, कितने सेलिब्रिटीज़ की हो चुकी हैं। और तो सिम्टम मैंने बता चुका था, बड़े सारी चीज़ें बता चुका था, लेकिन आज बताऊंगा कि इसको रोकने के लिए क्या करें। और क्या हार्ट अटैक बिना कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए भी हो सकता है? क्या ऐसा है कि आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो फिर भी आपको हार्ट अटैक हो जाए? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हार्ट अटैक को रोकने के लिए कि आपको हार्ट अटैक ना हो, इसके लिए बेस्ट मेडिसिन कौन सी है? कुछ लोग कहते हैं कि एस्प्रिन खानी शुरू कर दो, कुछ कहते हैं जी कोलेस्ट्रॉल की स्टेटिन्स नाम की जो दवाई आती हैं वो शुरू कर दो। तो आज इसी के ऊपर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और कोशिश करूंगा कि आपकी एक आम आदमी की लैंग्वेज में आपको समझाऊं, जिससे आपकी समझ में आ जाए। पहले बता देता हूँ कोलेस्ट्रॉल। हार्ट अटैक के बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। तो जैसे स्मोकिंग है, शुगर है, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है, फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं। तो पहले तो आप उन फैक्टर से दूर रहें, जो जो आप कर सकते हैं उनको कंट्रोल करें। बीपी कंट्रोल करें, शुगर कंट्रोल करें, दारू छोड़ें, कम करें, स्मोकिंग बंद करें। तो ये सब चीज़ें तो लाइफस्टाइल में आ गई, ये तो सबको पता है कि ये इसको करना चाहिए। लेकिन कुछ पेशेंट में ये भी देखा गया, बल्कि काफ़ी पेशेंट में, जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल था फिर भी हार्ट अटैक हो गया। तो सबसे पहले इस पे बात करूंगा। देखो, ये जो बहुत है ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये, कि क्या हार्ट अटैक के लिए कोलेस्ट्रॉल का जिनका ज़्यादा होता है उन्हीं को हार्ट अटैक होता है? जी नहीं। नॉर्मल हार्ट अटैक, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल वालों को भी हार्ट अटैक हो सकता है। और कोलेस्ट्रॉल में कई टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। हमारा टारगेट एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये वाला कोलेस्ट्रॉल जो होता है, इसको कम करने का हमारा एक टारगेट होता है, क्योंकि इसी को सबसे खतरनाक माना जाता है। और भी कोलेस्ट्रॉल होते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल हो गया, एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल हो गया। तो हमारा टारगेट होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करना। लेकिन ये बात भी सच है कि कई जगह हमने देखा जहाँ फैमिली हिस्ट्री है, तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल नहीं भी था तो भी उनको हार्ट अटैक हो गया। और भी बड़े पेशेंट में देखा जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई किसको खानी चाहिए, किसको नहीं खानी चाहिए, ये तो एक टॉपिक है ही है। लेकिन हमारा मेन टारगेट होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करना और उसको 100 से नीचे रखना। ठीक है, 100 से नीचे रखना। कौन से पेशेंट में दवाई देनी चाहिए? एक तो वो पेशेंट जिनको हार्ट डिजीज पहले से है, उनको देनी पड़ती है। या वो जिनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 190 से ऊपर है, उनको देनी पड़ती है। या जिनकी उम्र 40 से 75 साल के बीच में है और उनको और भी रिस्क फैक्टर है, शुगर है ना, या और हाइपरटेंशन है, तो बड़े सारे रिस्क फैक्टर हैं, तो उनको भी देनी पड़ती है। तो कई सारे इंडिकेशन होते हैं कोलेस्ट्रॉल की दवाई देने के। अब बात करता हूं कि बाकी अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा आपको। अब मेन इशू आता है कि कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे फैमिली हिस्ट्री है, तो वहाँ पे आप जल्दी कोलेस्ट्रॉल की दवाई शुरू कर देते हैं उसको रोकने के लिए, हार्ट अटैक को, क्योंकि आपको पता है इनकी फैमिली हिस्ट्री है, तो इनमें भले ही कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल क्यों ना हो तो भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो आज मुद्दा यही है। और कुछ लोग कहते हैं जी एस्प्रिन खानी शुरू कर दो, कुछ लोग अपने आप शुरू कर देते हैं, कोई डॉक्टर शुरू कर देते हैं। तो सबसे बड़ा टॉपिक यही है कि हार्ट अटैक का अगर रिस्क है या आपकी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई है, तो आपको हार्ट अटैक को रोकने के लिए कौन सी दवाई खानी चाहिए, यही टॉपिक है। मेरे हिसाब से आपको हार्ट अटैक रोकने के लिए, अगर आपके इंडिकेशन बन रहे हैं, अगर आपको शुगर है, आपको बीपी है, आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है, ठीक है, और कुछ और रिस्क फैक्टर हैं, फैमिली हिस्ट्री है, कुछ भी है, या आपका एलडीएल 190 से ऊपर है, तो बेटर होगा मेरे हिसाब से स्टेटिन यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाई हार्ट अटैक को रोकने में ज़्यादा बेहतर साबित होती हैं और इनके साइड इफेक्ट एस्प्रिन से कम है। जो लोग एस्प्रिन अपने आप यूज़ करना शुरू कर देते हैं, उनको मैं मना करूंगा कि वो अपने आप शुरू ना करें। अब अपने डॉक्टर से पूछ के शुरू करें, अगर डॉक्टर कहता है तो। जिनको पहले हार्ट अटैक हो चुका उनको तो खानी पड़ती है ना, ब्लड थिनर। लेकिन हर पेशेंट ब्लड थिनर खाएगा तो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। पेट में अल्सर हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, खून पतला हो जाता है, ठीक है, कईयों को एलर्जी भी होती है। तो कुछ ऐसे साइड इफेक्ट हैं जो खतरनाक साबित हो सकते हैं, जानलेवा हो सकते हैं एस्प्रिन शुरू करने से। तो एस्प्रिन, और अगर स्टेटिन में से एक चूज करना हो तो मैं स्टेटिन के ऊपर जाऊंगा, कोलेस्ट्रॉल की कम करने वाली दवाइयों के ऊपर जाऊंगा, साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि अपना वजन कम करो, वजन ज्यादा है तो रोज एक्सरसाइज करो, ठीक है, स्मोकिंग करे तो उसको बंद करो, दारू पी रहे तो उसको कम करो, या रेड वाइन पे आ जाओ और बाकी स्ट्रेस
दूर करो, योगा मेडिटेशन जरूर करो, स्ट्रेस तो बहुत बड़ा फैक्टर है, नींद अच्छी लो। तो ये सब चीज़ें तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। लेकिन अगर दवाई पूछी जाए तो मैं बोलूँगा स्टेटिन्स मेरी फर्स्ट चॉइस होगी। कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाई, भले ही कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ रहा हो तो भी मैं बोलूँगा कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाई ही ज़्यादा इफेक्टिव और सेफ रहेगी बजाय एस्प्रिन से, खून को पतला करने की दवाई। अब खून को पतला करने की दवाई किसको लेनी है ये डॉक्टर डिसाइड करेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि वो हर पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। मैंने जैसे बताया कि साइड इफेक्ट होते हैं। और ओल्ड एज में तो 65 साल के बाद तो बहुत ही सोच समझ के देनी चाहिए, कि उसमें रिस्क ज़्यादा होते हैं ब्लीडिंग के। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। तो स्टेटिन्स, और मेरी फेवरेट स्टेटिन्स कौन सी है मैं वो भी बताऊँ। कौन सी दवाई ऐसी है जो स्टेटिन्स जो सबसे मुझे सेफ लगती है, जिसके साइड इफेक्ट मुझे सबसे कम लगते हैं, स्पेशली मसल्स के ऊपर, बॉडी पेन, बॉडी एक, ये सब चीज़ें जो होती हैं, वो है मेरी क्या बता दूं, ब्रांड नेम बता देता हूं। जो सबसे ज़्यादा जाइडस की आती है पिवास्टा, हालांकि मैं उसका ऐड नहीं कर रहा हूं। तो पिटवास्टैटिन नाम की एक दवाई है, और इंडिया में 2-3 कंपनियां बनाती हैं शायद। तो वो मेरी फेवरेट मेडिसिन है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट थोड़े कम है। और नहीं तो अदरवाइज जिनको सूट करती है वो रोजवास्टैटिन भी ले सकते हैं, अटोरवास्टैटिन भी ले सकते हैं, बड़े सारे आते हैं, सिम्वास्टैटिन भी आती है। पर प्रिवेंशन में मैं कोशिश करता हूँ कि लो डोज दूं, जिससे कि साइड इफेक्ट कम हो। लेकिन साथ साथ हम कोलेस्ट्रॉल भी देखते रहते हैं कि एलडीएल का एक टारगेट होता है कि हमें कितना रखना है। जिनको हमारा टारगेट होता है 100 से नीचे तो रहना ही चाहिए, और बहुत एक्यूरेट रखना है तो 70 से नीचे रहना चाहिए। जो हाई रिस्क वाले हैं, जिनको हार्ट अटैक हो चुका है, उनका तो 70 से नीचे रखना है एलडीएल, लेकिन 100 से नीचे तो रहना ही चाहिए। ठीक है, जिनको रिस्क वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ मैंने बातें बताई हैं। तो मेरी फेवरेट मेडिसिन स्टेटिन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां हैं हार्ट अटैक को रोकने के लिए। एस्प्रिन देनी है या नहीं देनी है डॉक्टर डिसाइड करेगा। अपने आप एस्प्रिन मत शुरू कर दें डर के मारे, कि हार्ट अटैक को रोकने के लिए। और सबसे अच्छा है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लो, थोड़ी मेहनत कर लो। ठीक है, बस। तो ये छोटा सा टॉपिक था। अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। और दिल द मामला है तो खुश रहिए, थोड़ा गाते रहिए, थोड़ा गुनगुनाते रहिए, क्योंकि दिल द मामला है, दिल द मामला है। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया तो किसी, यस, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। ठीक है, और तो दिल ऐसा ही है, तो दिल का ध्यान रखिएगा, जल्दी टूट ना जाए, जल्दी बिखर ना जाए। तो इसके लिए अपने लाइफस्टाइल को ही चेंज करें तो सबसे अच्छा है। और साथ में मेरी चॉइस स्टेटिन्स की है। ठीक है, अगर सूट कर जाए तो। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई, MBBS। शुक्रिया।